अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेयर्स बाय 16 जो फाइनल प्रोजेक्ट है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का, उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसके सेकंड असाइनमेंट आ चुकी है। जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो प्रपोजल के हवाले से थी। बेसिकली आपका प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में वीयू का ये सिस्टम है कि इसमें पहले आपका प्रपोजल बनवाया जाता है। प्रपोजल अप्रूवल के बाद आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो हम असाइनमेंट 2 के हवाले से बात करेंगे। अ, इसमें ये होता है, ये असाइनमेंट जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। मेजॉरिटी तो किसी भी स्टूडेंट का पास नहीं होता, क्योंकि ये थीसिस है और थीसिस में रिफाइनमेंट चलती है। ठीक है, तो अगर किसी का पास भी हो तो उसमें माइनर से चेंजिंग करके आपको दोबारा से सबमिट करवाना होता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि जी हमारा फेल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है प्रपोज़ल, अब हम क्या करें। तो इसमें स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि आपके पास ये आपके पास आपको चांसेस दिए जाते हैं कि आप प्रपोज़ल पे सीरियसली होके वर्क करें, इसको अंडरस्टैंड करें, और जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो भी आपके असाइनमेंट 1 में जो ग्रेडेड फाइल में कमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उनको फॉलो करके आप दोबारा से जो है ये असाइनमेंट जो है प्रपोजल के हवाले से इसको सबमिट करवाएं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिन स्टूडेंट्स का प्रपोजल फेल हो जाता है वो प्रोजेक्ट उनको अलाउड नहीं किया जाता। ठीक है, तो सो बी केयरफुल एंड टेक इट सीरियस। तो ये असाइनमेंट जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टॉपिक सिलेक्शन ठीक नहीं थी, उन्होंने प्रपोजल ठीक से नहीं बनाया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। तो इसमें आपको करना ये है, मैंने आपको पहले भी इस हवाले से गाइड किया था जब आपके असाइनमेंट बनाए थे। अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। और जब आप टॉपिक सिलेक्शन करते हैं तो टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त भी आपको 3-4 बातों को अपने माइंड में ज़हन नशीं करना पड़ता है। ठीक है, उसमें जो पहली बात है, आपने देखना होता है कि जी मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इसमें फेनोमेना क्या है, मैं क्या देखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहा हूँ दो वेरिएबल्स के दरमियान, या मैं इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ, या मैं रोल देखना चाह रहा हूँ, या मैं किसी वो कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। तो ये जो होता है ये आपका फेनोमेना होता है। उसके बाद ये आपने देखना होता है वेरिएबल्स। आप एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, आप दो वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। आपने अपने वेरिएबल्स को जब डिटरमिन कर लिया तो उसके बाद साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके वीयू के रोल्स हैं, आपको उनको फॉलो करना है। इसमें ये होता है कि आप खुद से स्केल डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं आपने देखना है गूगल पे क्या इस पे स्केल अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो स्केल अवेलेबल नहीं है तो आप उस वेरिएबल को सिलेक्ट ना करें। ठीक है, लेकिन अगर स्केल अवेलेबल है उस पे ऑलरेडी, तो फिर आप जो वेरिएबल ले रहे हैं वो वेरिएबल लें। ठीक है, तो टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त आपको ये भी बात मद्देनज़र रखनी है। थर्ड जो है वो आपने देखना है कि जी आप किस पे स्टडी करने जा रहे हैं और आपकी पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, तो जब आप अपनी टॉपिक सिलेक्शन एक अच्छे से कर लेते हैं, उसे फील्ड में कर लेते हैं, और बाद में आप फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप अपना प्रपोजल बनाते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते, प्लेजरिज्म नहीं होता, तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आपने टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त चंद बातों को अपने माइंड में रखना है और देन टॉपिक सिलेक्शन करनी है। कई स्टूडेंट्स का जो टॉपिक सिलेक्शन ही अच्छी नहीं होती, कुछ स्टूडेंट्स का प्रपोजल जो है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, इसलिए उनका प्रपोजल जो है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए आपके पास सेकंड चांस है,
तो आपने अपना टॉपिक सिलेक्शन अच्छे से करनी है, और जिन स्टूडेंट्स का टॉपिक ठीक है लेकिन उसके कमेंट्स दिए गए हैं ग्रेडेड 5 में, आपने उन कमेंट्स को फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग करके फिर अपनी फाइल जो है वो LMS पे सबमिट करनी है। तो मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा देती हूँ, और इस फॉर्मेट को मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट असाइनमेंट में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी जो असाइनमेंट 1 के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये है जी आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले स्टूडेंट नेम आ जाता है, फिर आप किसको सबमिट कर रहे हैं ये सारा आपको साइज बताया गया है कि ये जो है वो फॉन्ट साइज होना चाहिए। फिर आपका चैप्टर 1 है कि जो भी अपना टॉपिक सेलेक्ट किया उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखें। फिर आप अपने में प्रोजेक्ट बैकग्राउंड उसके हवाले से बताएं, ठीक है। और फिर वेरिएबल जो भी आपके, अगर 2 वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाएं अपने वेरिएबल्स के हवाले से। चैप्टर नंबर 2 है लिटरेचर रिव्यू है। आपने लिटरेचर लिखना है, जो भी प्रीवियस स्टडी आपके वेरिएबल्स पे हो चुकी हैं, ठीक है, उनको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, प्लेजरिज्म आएगा। आपने अपनी वर्डिंग में उसको लिखना है। फिर आपने रैशनल देना है कि जी आप ये स्टडी जो है वो क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, इससे किन को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये आपने जस्टिफाई करना है। उसके बाद ये आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपने ऐसे बनाने हैं जो मेजरेबल हों, ठीक है। फिर आपने हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं और रिसर्च क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी में आपने बताना है कि आपकी जो रिसर्च है वो किस टाइप की होगी, ठीक है। और रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कौन सा होगा, अगर आप डिस्क्रिप्टिव होगी, कोरिलेशनल होगी, ये आपने बताना है। फिर आपने सैम्पलिंग स्ट्रेटजी बतानी है कि आप ने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को फॉलो किया। सैंपल साइज इसमें आप बताएंगे। फिर इंक्लूशन और एक्सक्लूशन क्राइटेरिया इसमें आप बताएंगे। फिर आपने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बतानी है कि इसमें जो आप पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं उनकी एज क्या होगी, उनकी जेंडर क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन है। ये तो आपके वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल्स क्या है, आपकी स्टडी किस पे है। उस लिहाज से फिर आप डेमोग्राफिक इन्फो के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड करते हैं। फिर आपने जो भी अपने स्केल लिए हैं, जो वेरिएबल 1 के हवाले से स्केल है, जो वेरिएबल 2 के हवाले से स्केल है, वो आपने डिटेल देनी है। उस स्केल का पूरा नेम आपने लिखना है, किसने ये वो क्रिएट किया, डेवलप किया था, किस ईयर में किया था, फिर उसमें एटम्स कितने हैं, कौन सा स्केल उसमें यूज़ किया गया, ये सारी डिटेल आपने बतानी है। फिर आपने प्रोसीजर बताना है कि आप जो है वो कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, आपने क्वेश्चनर को कैसे फिलअप करवाएंगे, ये सारी डिटेल आपने बतानी है। तो आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। फिर आपने बताना है कि जी आप एनालिसिस किस तरह से करेंगे, और आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से अप्लाई होंगे। एज लाइक के अगर आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर ये पियर्सन जो है वो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है ये टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आप जेंडर डिफरेंसेस को देखना चाह रहे हैं तो फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगता है। तो इस तरह से आपने बताना है जी आपने एनालिसिस कैसे करना है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद एट द एंड आपने रेफरेंसेस देने हैं, और रेफरेंसेस जो हैं वो आपके APA स्टाइल में हों। उसके बाद आपने जो भी स्केल लिए हैं उनके एटम्स, उनका लिक्विड स्केल, उनके तमाम एटम्स जो हैं वो आपने इंक्लूड करने हैं। तो ये आपके प्रपोजल का फॉर्मेट है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काफ़ी परेशान हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, या आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो गया है, तो फिर आप मुझसे पेड बेसिस पे हैंडल करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे। अगर आपको कोई इन्फो चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।